हाय एवरीवन, आज मैं क्लास 11th के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर है मोशन इन प्लेन और टॉपिक का नाम है इसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड जो इसकी पोस्टुलेट हैं, जो इसके रूल हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी, उनको डिस्कस करेंगे। पहले डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। Scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors, vector A and vector B, is defined as the product of the magnitudes of vector A and vector B and the cosine of the angle between them. यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है if two vector A and vector B are inclined to each other at an angle theta, then scalar product of vector A and vector B given by vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A and magnitude of vector B multiply cos theta. Magnitude of vector A denoted by A, magnitude of vector B denoted by B, cos theta as it is. Here we are notice that quantity A and B and cos theta, these are all numerical values and these are all scalar quantities. has जब ये सारी राइट में स्केलर क्वांटिटी है तो A dot B is also scalar quantity. Due to scalar quantity, this product of vector A and vector B is said to be scalar product or dot product. तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा से बताते हैं, scalar or dot product of two vectors, vector A and vector B, is the product of the magnitudes of vector A and vector B and cosine of the angle between them. Thus vector A dot B is equal to magnitude of vector A and magnitude of vector B, साथ में cos theta. Here आप देख रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दैट केस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कोस थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, या इसको नोट कर लें आप वीडियो रोककर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम इस पे लेकर। मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा बेटा, मुझे लिखना पड़ेगा इसके लिए। अब इसी में एक टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि क्या हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, हियर सपोज कर लेंगे, सपोज टू वेक्टर्स, कौन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represented by vector OP and vector OQ respectively. Then तब बेटा यहां देखें, A dot B हमारा किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos of theta. A dot B किसके इक्वल बनेगा, A B cos theta. A dot B किसके इक्वल बनेगा, A इस B cos theta को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, इसे नाम दे दो बेटा R, इसे नाम दिया जाएगा OR. Here OR is equal to क्या है, B cos theta is the component, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इस क्वांटिटी को component, is the component of vector B in the direction of vector A. आप पहले से देखें, हम इंटरप्रिटेशन देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या किसी स्केलर प्रोडक्ट को हम किसी दूसरी डेफिनेशन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं या उसको ज्योमेट्रिकली
डिफाइंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर एज शोन इन फिगर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम यहां से हम लोगों को पता होता है ये एंगल कितना बेटा थीटा, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा बी, और ये क्या है बेस इसका, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो अलग से अगर बताना चाहे कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है, बेस तो फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस कितना है बी है। तो हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बी की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो बी कोस थीटा। इस वैल्यू को बी कोस थीटा को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब आप देखिए ए डॉट बी इट इज इक्वल टू क्या, ए इंटू ओ आर, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड एंड ओ आर क्या हुआ इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यहां हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। या ऐसे कह दूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की स्केलर प्रोडक्ट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, रोक लें इसको, मैं फिर इसको डिफाइन कर देता हूं। ओके तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद इसकी जो डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की कैसे दी जा सकती है। दस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, जो हमने यहां बताई थी ए डॉट बी किसके इक्वल बताया था हमने, ए बी कोस थीटा, ए इंटू बी कोस थीटा। तो इस पर देखिए नजर मारिए क्या कहता है ये कि इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर हो गया ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या हुआ बेटा बी कोस थीटा ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये दिखाइए हमने दिखाया वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आया बी कोस थीटा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए हम वर्क ले लेते हैं बेटा। इसका वर्क में आपने देखा होगा, अगर हम एक बॉडी लें, ये एक ब्लॉक ले लेते हैं, इस ब्लॉक पर हमने इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हुए एक फोर्स अप्लाई किया वेक्टर एफ, जिसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा एफ कोस थीटा, और ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस होके आ जाती है। इस डिस्टेंस को हम डी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ बताया जाएगा इट इज वर्क डन क्या होगा, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एफ and displacement vector d, that is w it is equal to vector f dot d vector given by f d cos of theta। यहाँ पे ये इसका एक एग्जांपल ये होगा बेटे, और एक एग्जांपल और है एग्जांपल 2, यहाँ ले लेंगे एग्जांपल 2 पावर। दूसरा एग्जांपल हो गया पावर। तो पावर में क्या बताते हैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ, यानी कि फोर्स वेक्टर एफ एंड वेलोसिटी
वेक्टर v, दैट इज जो आपने ऊपर बात कही से क्या लिखेंगे, बिकॉज p इज स्केलर क्वांटिटी, p इट इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट v वेक्टर। आप इसको देख ले बेटा, इसको नोट कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यहां बता देंगे। द स्केलर प्रोडक्ट इज कोमोटेटिव। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये कोमोटेटिव लॉ को होल्ड करता है। नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या होता है? वो ये होता है, मान लीजिए वेक्टर ए है, डॉट किया जा रहा है 2 वेक्टर के सम के साथ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इट कैन बी रिटन एज वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट इज इक्वल टू ए बी कोस 90 हो जाएगा ना। 90 से क्या बनेगा? ए बी कोस 90 की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तीसरी प्रॉपर्टी हो चुकी। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 देन a डॉट वेक्टर b इट इज इक्वल टू ए बी कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? a1, तो a डॉट b इट इज इक्वल टू ए बी। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के कॉल होगा। फिफ्थ, इफ वेक्टर a एंटी पैरेलल टू वेक्टर b दैट इज थीटा कितना 180 डिग्री, देन तब a डॉट b इट इज इक्वल टू ए बी कोस 180। तो ये क्या है? ए बी कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ए बी। ये प्रॉपर्टीज आप नोट कर लें, अभी और प्रॉपर्टी भी रह रही है इसकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठी प्रॉपर्टी देखो बेटे इसकी। छठी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहीं हमें बनानी पड़ जाए, ये हम इसकी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसकी, ये भी याद रखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट आई, यानी कि ये बेस वेक्टर है आई, हमारे आई कैप, जे कैप, के कैप, इन्हें हम बेस वेक्टर बोलते हैं। बेस वेक्टर या इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बेस वेक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये इन सब की वैल्यू क्या होगी 1, एंड आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट जे, इन सब की वैल्यू क्या होगी 0। ये याद रखेंगे। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वी हैव लेकर चलो बेटा, वी हैव I cap dot I cap, it is the magnitude of I cap, it is the magnitude of I cap, angle between I and I क्या होगा? देखो, यह है x एक्सिस, ये हुई y एक्सिस, ये बनी z एक्सिस, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I cap,
इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप, ओरिजिन ही होगा। थीटा कितना होगा 0, आई डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, cos 0 की वैल्यू 1, दोनों की मल्टीप्लाई करी सारों की तो 1 आया। एक और देखो, वी हैव, ये लीजिएगा आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और कोस, यहाँ कितना एंगल 90 डिग्री, तो कोस 90, तो आई डॉट आई कैप की वैल्यू 1, जे कैप की मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये क्या आया 0, आई कैप डॉट जे कैप, ये 0 बना। तो आप इसको देख लें, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक देखिए इसका, आज का लास्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं। 8 पॉइंट है, हाउ टू फाइंड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। लेट, मान लो वेक्टर ए इट इज इक्वल टू a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड वेक्टर बी कंसिडर कर लो बेटा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। नाउ a डॉट b इट इज इक्वल टू a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ऐसा अब क्या करना है हमको, ध्यान रहे आई कैप वाले की आई कैप में मल्टीप्लाई, जे कैप वाले की जे में मल्टीप्लाई, के कैप वाले की के में, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो उसी हिसाब से a डॉट b, तो a1 b1 आई डॉट आई, फिर a2 b2 जे डॉट जे, फिर a3 b3 के डॉट के। अभी हमने बताया आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये क्या आ जाएगा a डॉट b, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ऐसे हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बेटा। एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल लेट, हमने माना कि वेक्टर ए हमारे पास है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड वेक्टर बी जस्ट सपोज करो हमारे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसे तो आप देखो ए डॉट बी क्या बनेगा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इट इज इक्वल टू, ध्यान दें आप, अभी बताया था आई की आई में मल्टीप्लाई, जे वालों की जे में मल्टीप्लाई और के वालों की के में, तो क्या होगा 2 की किस में हो जाएगी 3 में, 2 6 3 जा 6 आई डॉट आई, और 3 की जे में आ जाएगी माइनस का 3 जे डॉट जे, और 4 किस में हो जाएगी 4 दूनी 8 के डॉट के। तो इससे क्या बनेगा 6 माइनस 3 प्लस 8 14 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 11। तो बेटा ये ऐसे स्केलर प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा इसकी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नया है बेटा, अभी मैंने 2-3 महीने पहले ये स्टार्ट किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दें। अगर मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड नाइट।